जेएमएम के महाधिवेशन में पार्टी संविधान में संशोधन के संकेत पर बीजेपी ने जेएमएम को एक व्यक्ति एक पद अपनाने का सुझाव दिया है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। बीजेपी कौन होती है तय करने वाली, देखिए रिपोर्ट। को बीजेपी की सलाह, एक व्यक्ति एक पद का सुझाव। बीजेपी की सलाह पर जेएमएम का पलटवार। 14 और 15 अप्रैल को जेएमएम का महाधिवेशन होने जा रहा है। जेएमएम ने पार्टी संविधान में संशोधन के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने जेएमएम को एक व्यक्ति एक पद अपनाने का सुझाव दिया है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिम्मत है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है तो वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी, तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा एससी और ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, तो अब समय आ गया मुख्यमंत्री जी, जो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष का पद है वो एससी या ओबीसी समुदाय में से किसी को दे। तब लगेगा कि आपके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ एक परिवार का कब्जा नहीं है। बीजेपी के सुझाव पर जेएमएम ने पलटवार किया है। साथ ही पूछा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने पदों पर हैं। जेएमएम ने कहा है कि यह पार्टी का मामला है, बीजेपी तय करने वाली कौन होती है। वो अब हमको सलाह दे रहे हैं। अभी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए वो कितने पदों पर है वो हमको सिखा रहे हैं। अब वो बताएंगे मेरा अध्यक्ष कौन होगा। वो बोले कि एससी या ओबीसी से होना चाहिए। तो भैया आप पहले प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी जी को हटाइए और किसी दलित को बना दीजिए। तो हम तो चाहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री आदिवासी हो, एससी हो, अगर उनमें है क्षमता, दूसरे को सलाह देने के बजाय आप अपने यहाँ परिवर्तन करके दिखाइए। ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी क्या निर्णय लेगी क्या नहीं लेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली नहीं। इधर जेएमएम के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, जबकि जेएमएम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। मान लीजिए कोई आदमी एक पद पर है और दूसरा पद उसको तुरंत मिल गया, तो पार्टी को उस पर निर्णय करने में कुछ समय लगता है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये जेएमएम से हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम एक विचारधारा की पार्टी हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हम चलने वाले लोग हैं और जेएमएम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको हम पार्टी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष के रूप में घोषित हुए हैं। बहुत जल्दी नए प्रदेश सदस्य आपको मिलेंगे। ऐसा थोड़े कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हमेशा के लिए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अभी संगठन की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आने वाले 1-2 महीने में नए प्रदेश सदस्य आपको मिलेंगे। इसलिए इस थोथी दलील लेने का काम नहीं करें। ये परिवारवादी पार्टियां हैं। हेमंत जी के बाद कल्पना सोरेन क्यों बनेंगे? कोई अल्पसंख्यक समाज से क्यों नहीं बनेगा? कोई पिछड़ा समाज से क्यों नहीं बनेगा? सभी से आप वोट लेते हैं तो अपने अपने परिवार के लोग क्यों बनेंगे? ये विचार करना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं, सिर्फ वही और वही क्यों बन सकते हैं। एक और जेएमएम महाधिवेशन की तैयारी में जुटी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने जो सुझाव दिया है उस पर पार्टी भड़क गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, कुछ ही दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन होने वाला है, लेकिन महाधिवेशन को लेकर एक सुझाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करे कि एक व्यक्ति एक पद हो, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पलटवार आया। भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल उठाए गए कि आखिरकार बीजेपी कौन होती है यह तय करने वाली कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किस व्यक्ति को कितना पद मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको लेकर बीजेपी के तरफ से कई सुझाव आए हैं। एक तो मसला एक पद एक व्यक्ति का है और दूसरा सवाल बीजेपी की तरफ से ये भी आया है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं एससी समाज से हो, वो क्यों नहीं ओबीसी समाज से हो। तो आमतौर पर देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का यही इतिहास रहा है और क्षेत्रीय पार्टी का जो राजनीति का अपना जो स्टाइल रहता है उससे आप भी वाकिफ़ हैं कि परिवार के आसपास ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप चाहे आप बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात कर ले या यहाँ हेमंत सोरेन की पार्टी की बात कर ले, आप समाजवादी पार्टी की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो कमोबेश तस्वीर आपको एक सरीखे की ही मिलेगी।
बहरहाल बीजेपी का जो सुझाव है उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, तो ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी का अपना महाधिवेशन होना है, पार्टी का अपना उसमें संविधान संशोधन आना है, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकारी अध्यक्ष एससी होगा कि ओबीसी होगा कि एसटी समाज से होगा, ये उनको तय करना है। अध्यक्ष कौन होगा ये उनको तय करना है। जेएमएम की तरफ से ये भी कहा गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसमें हम तो दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई सुझाव दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाइए। तो इस तरह की बातें अब निकल कर आ रही है। सुझाव बीजेपी की तरफ से आया, लेकिन बीजेपी के सुझाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुजरा है और जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिरे से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सुझाव आया उसको खारिज करते हुए पलटवार भी किया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन को लेकर सियासत कितना गर्माती है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।